नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज 5 मई है, तो आज नीट का एग्ज़ाम बच्चों का हुआ है। तो आज हमारा जो चैनल है जलंधर के 3 सेंटर को कवर करेगा। नीट का एग्ज़ाम बच्चों ने जिन्होंने एमबीबीएस और बीडीएस इंडिया में करनी है, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है। और इवन बच्चों से भी इंटरेक्शन करेंगे कि उनका एग्ज़ाम ये कैसा रहा है, कौन सा पार्ट इजी था, कौन सा पार्ट टफ था, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर जोलॉजी और बॉटनी भी इंक्लूड है। तो आज हमारे साथ स्टूडेंट भी है जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम देकर बाहर ही निकला है। अभी इनसे पूछेंगे कि एग्ज़ाम में कौन सा पार्ट इजी था और कौन सा पार्ट टफ था। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल के अंदर। मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा अबाउट इस एग्ज़ाम जो नीट अभी आपने दिया है, क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर आई थिंक बॉटनी और जोलॉजी इंक्लूड रहता है। तो आपको इसमें सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस बार? फिजिक्स एज यूजुअल टफ था। एंड बायो के बारे में? बायो इजी थी, काफ़ी इजी थी। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेड है आपको, ये मालूम है रिजल्ट कब तक है आने का? 14 जून। अब 14 जून को। तो आप ने जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन लगती है कि कितना का आ जाएगा आपका ओवरऑल? अच्छे आ जाएंगे काफ़ी। अच्छा, तो कितना का बच्चा, कुछ आइडिया है कि कितने के बच्चे यहाँ पर आए हुए थे? काफ़ी बच्चे थे। तो आपको इंडिया के अंदर मालूम है कितनी सीट्स हैं एमबीबीएस और बीडीएस की, कुछ आइडिया? 2.5 लाख। 95। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या लगती है कि आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट में कहाँ पे करना चाहते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आपको ये मालूम है कि फॉरेन में भी एमबीबीएस और बीडीएस होती है, उसके बारे में कुछ नॉलेज है? हाँ, जो कॉलोनियल कंट्रीज थी ब्रिटिश की, वो उसमें सब में एमबीबीएस ही। विच वन, जो आपको कोई नाम हो वो कॉलोनियल कंट्रीज़ के बारे में कुछ आइडिया? ब्रिटेन, अफ्रीका, इन सब में होती है, यूक्रेन। ठीक है, इसके अलावा कुछ कंट्री के नाम मालूम हो? कभी आपने इन कंट्रीज़ के नाम आपको आइडिया है जो अभी मैं बोलूँगा? आपने लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, हंगरी सुना है। तो आयरलैंड के बारे में, एमबीबीएस के बारे में, यूक्रेन, रशिया के बारे में, तो आपको मालूम वहाँ पे भी एमबीबीएस होती है। हाँ, इन केस आपको एडमिशन नहीं मिलता तो वेदर आप ये करेंगे कि मैं फ़ॉरेन में जाकर एमबीबीएस करूँ? तो मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा कोई फील्ड मालूम है आपको कि मेडिकल का बच्चा और क्या कर सकता है इंडिया में? काफ़ी फील्ड्स होते हैं, बीएससी के, एमएससी। ठीक है, थैंक यू। तो ऐसा है कि ये नीट का एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों को डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, एमबीबीएस में, यूनिवर्सिटीज़ में सीट मिलती है। तो इंडिया के अंदर 554 सिटीज़ के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। मोर देन 3000 सेंटर बने हैं इसके। इवन फॉरेन में भी 14 कंट्रीज़ के अंदर ये नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने एनटीए इसको कंडक्ट करती है, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। इवन बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको इंडिया में सीट्स नहीं मिलती, तो वो विदेशों की ओर भी देखते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। अगर आपने फॉरेन कंट्री से जाकर भी अपनी एमबीबीएस या बीडीएस या किसी भी मेडिकल फील्ड में कुछ भी करना है, तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। इवन इसका जो एग्ज़ाम आज हुआ है, इसके जो रिज़ल्ट है वो 14 जून को डिक्लेयर हो जाएंगे। और उसके बाद कट ऑफ बनेगी, क्या कट ऑफ रहती है। तो क्योंकि ये 720 मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, तो जितना मैक्सिमम बच्चा गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बनेगी। लास्ट टाइम आई थिंक 600 से ज़्यादा वाले बच्चे थे, उनको ही इंडिया के अंदर पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ही सीट मिल पाई है। तो मैं थोड़ा सा रश भी दिखाता हूँ यहाँ पर, कितना रश है, कितने पेरेंट्स और कितने बच्चे यहाँ पर इस एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। तो आप ये सारा का सारा देख सकते हैं। तो 3 सेंटर जलंधर के अंदर बने थे। तो एक तो ये अपना पुलिस डीएवी है, एक एचएमबी बना था, तो एक कैंट के अंदर केवी है। तो 3 सेंटर्स को हमारे चैनल ने कवर किया है। तो अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है रिलेटेड टू किसी भी मेडिकल फील्ड में, आपने अपना कैरियर फॉरेन कंट्रीज़ में बनवाना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मैं बच्चों से क्या रहा है आज का एग्ज़ाम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन ए फ्यू मिनट्स में ही बच्चे सारे के सारे बाहर आएंगे। उनसे पूछेंगे कौन सा पार्ट टफ था, कौन सा इजी था, क्योंकि ईच पार्ट 180 मैक्सिमम मार्क्स का रहता है। चाहे वो फिज़िक्स की बात करूं, चाहे केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैं बायोलॉजी की बात करूं। तो पूछेंगे कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से 10th से ही ऑनवर्ड कर देते हैं, और बहुत सारे बच्चे 2-2, 3-3 साल ड्रॉप आउट भी करते हैं आफ्टर 12th कि हम इस एग्ज़ाम को ब्रेक करें।
तो सारा का सारा जो कंक्लूज़न है एक आधे 2 दिन के अंदर बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स पे भी आ जाएगा कि कितने बच्चे टोटल अपेयर्ड हुए थे, क्योंकि आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग 14 लाख बच्चों की एक्सपेक्टेशंस हैं जो इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। उनमें से कितने पास होते हैं, कितनों को यहाँ पर सीट्स मिलती हैं और कितने बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर MBBS करते हैं। तो इसकी भी अगर आप फिगर्स जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।